अस्सलाम वालेकुम। मैं महर फराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीप साइड। नाज़रीन व सामाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तानी सियासी जमातों को पाकिस्तानी कोर्ट से काफ़ी बड़ा रिलीफ मिला है, जिसमें नून लीग और पीटीआई दोनों शामिल हैं। आपको याद होगा कि 2016 में पनामा लीक्स आया था, जिसमें उस वक़्त के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब और उनके बच्चों का नाम आया था। गो कि नवाज़ शरीफ का नाम उसमें नहीं शामिल था, लेकिन उनके बच्चों का नाम शामिल था। और इसको जमात-ए-इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, लेकिन उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था और इसको मुस्तरद कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब पीटीआई वाले सड़कों पे आए और उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी हासिल थी, तो उन्होंने इसको लेकर पाकिस्तान में खूब एहतजाज किया और पाकिस्तान की सड़कें खूब गर्म की। तो तब उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि आप लोग रोड्स पे क्यों बैठे हैं, आप हमारे पास आए, हम आपको इंसाफ देंगे। इस बात का एतराफ़ असद उमर साहब भी कर चुके हैं। खोसा साहब ने इस का नाम लिया गया था कि उन्होंने उनको कहा था कि आप आएँ और हम आपको इंसाफ देंगे, लेकिन आज तक इसका खोसा साहब ने कोई डिनायल नहीं दिया है। गो के उस वक़्त 2016 में पनामा लीक्स के सिलसिला में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत चली गई थी और उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी साहब ने बकिया टेन्योर पूरा किया था। उसके बाद अब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नैब का हेड जनाब शहजाद अकबर साहब को लगाया था, जो आजकल लंदन में हैं। और उन्होंने पाकिस्तान का काफ़ी सरमाया जो है कि उधर लंदन और यूरोप कंट्रीज़ में लगाया था कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई सबूत और सोर्सेज इकट्ठे किए जाएँ, लेकिन उनको कोई सबूत और सोर्सेज तो इकट्ठे ना वो कर सके और उसके सिलसिला में पाकिस्तान के अरबों डॉलरों का नुकसान हुआ उधर हमारा। लेकिन आज देखने के हमें ये आया कि पहले सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहबा जो थी वो एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में वो बरी हुए और आज हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ साहब भी बरी हो गए हैं। और नैब ने ये कहा है कि नैब के वकील ने कहा है कि कोर्ट का टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि मेन मुलज़म तो इसमें पहले ही बरी हो चुके हैं। तो मावन जो मुलज़म हैं उन पे तो इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता और उनको सज़ा नहीं दी जा सकती, लिहाजा कोर्ट अपना टाइम ज़ाया ना करे और इनको भी बरी किया जाए, जिस पे पहले अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और उसके बाद उन्होंने दोनों को बरी कर दिया। और यूँ 8 साल के बाद उस वक़्त के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म 2016 के उनके एक-एक फ़र्द को आज माफ़ी मिल गई और वो बरी हो गए। काश ये सिलसिला कार पूरे पाकिस्तान में आम मुल्ज़मान के साथ भी हो कि कोर्ट्स उनके बैठ के केस सुने और उनको जिनके जराइम साबित नहीं हुए और उनको माफ़ किया जाए और उनको अपने घरों में आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इधर की जो अशरफिया है उसको तो सज़ाएँ जो हैं उनकी तो माफ़ हो जाती हैं और रातों रात उनके केस निपटा दिए जाते हैं, लेकिन जो साल हा सालों से जेलों के अंदर पड़े हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और ना किसी ने उनके लिए कोई ऐसा इकदाम उठाया है कि वो जाके अपना उनकी कोई दाद-रसी कर सके। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब को आज 2 केसेस में बरी किया है कोर्ट ने। ये केसेस उन पे 9 मई की मद में बनाए गए थे और आज उनका साइफर केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ काफ़ी सरज़नश की गई है केस बनाने वालों की, जनाब उमर फ़ारूक साहब की तरफ से। और उन्होंने काफ़ी सख्त और चुभते हुए सवालात किए हैं मौजूदा हुकूमत से और अटार्नी जनरल से उन्होंने जवाब तलब किए हैं। अब देखते हैं कि वो अटार्नी जनरल कल तक क्या जवाब देते हैं, क्योंकि आज 20 मार्च को दोबारा हियरिंग होगी और उन पे जो सैफर केस बनाया गया है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर, उस पर काफ़ी सवालात उठाए हैं और जो रात को केस के ट्रायल होते रहे हैं उन पे भी इतराज़ किया गया है। जबकि इमरान खान साहब के वकील ने फरमाया है कि उनके वकील के दांत में दर्द था तो वो पेश नहीं हो सके और उन्होंने दूसरे दिन सरकारी वकील लगाकर तो इस केस को फ़ैसला कर दिया और बहुत जल्दी में फ़ैसला सुनाया गया था। जब ये सज़ाएँ हुई थी तब भी नज़र आ रहा था कि इस केस में काफ़ी नकाइस हैं और मेरे ख़्याल में इसमें बानी चेयरमैन जो हैं कि वो बरी भी हो जाएंगे।
और साइफर साइफर का भी अंजाम वही होगा जो आज पनामा का हुआ है। ये पाकिस्तान का अलमिया है, इसमें जो बड़े लोग हैं उन पे केस बनते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो कभी पाया तकमील तक नहीं पहुँचे। अब 9 मई के काफ़ी केसेस में इमरान खान साहब को मुलज़म ठहराया गया है। जैसे आज 2 केसेस में वो बरी हुए हैं, आने वाले वक्तों में भी बरी हो जाएंगे। उसके बाद रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली मीन गंडापुर और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं पर खिलाफ केस चल रहा था, उनको तलब किया है और उनको गिरफ्तार करके लाने का हुक्म दिया गया है। अली मीन गंडापुर के अलावा मसरत जमशेद चीमा हैं, मराज सईद हैं, शहबाज गिल साहब हैं, के साथ शीरी मज़ारी हैं। तो इनके अलावा दीगर रहनुमा भी हैं जिनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अली मीन गंडापुर जो इस वक्त KPK के वज़ीर आला हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद क्या वफाक और सूबे के हालात एक दूसरे के साथ यकसा रहते हैं या उसमें कोई उतार चढ़ाव आता है। जैसे पहले शेख रशीद साहब किया करते थे पेशीन गोइयाँ, अभी आजकल फैसल वाडा साहब फरमा रहे हैं और फैसल वाडा साहब पहले फरमा चुके हैं कि आने वाले दिनों में और ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद से अली मीन गंडापुर साहब की हुकूमत नहीं रहेगी और उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो आजकल जो शेख रशीद की जगह फैसल वाडा साहब ने ली हुई है और वो फैसल वाडा साहब आजकल MKM की तरफ से सेनेटर भी सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सियासत का तार चढ़ाव है। देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में ऐसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब को कभी पकड़ लिया और कभी छोड़ दिया, ऐसे ही खान साहब के जो केसेस हैं उनको भी ऐसे ही एक दिन अचानक हमें देखने को मिलेगा कि वो ख़त्म हो गए हैं और पाकिस्तान जो है कि फिर एक दफ़ा इमरान खान साहब के हैंड ओवर कर दिया गया और उनकी हुकूमत देखने को मिलेगी जैसे 2016 में हमने देखा था और 2018 में उनसे हुकूमत ली गई थी नवाज शरीफ साहब से और उनको अब जेल में डाल दिया गया था और उनके तमाम साथियों पे काफ़ी कड़ा वक़्त था। सेम वही पोजीशन आजकल इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब भी आजकल अंदर हैं जेल में और देखना है कि जो 2028 के इलेक्शन होंगे या अगर उससे पहले इलेक्शन होते हैं तो उसमें इमरान खान साहब ऐसे ही बाहर होंगे जैसे मियां नवाज शरीफ बाहर हैं और वो भी इसी तरह वज़ीर आज़म बन जाएंगे जैसे शहबाज शरीफ साहब अंदर से निकल के वज़ीर आज़म बन गए। ये पाकिस्तान की रीत है। इसमें हम पाकिस्तान को जिधर भी लेके जा रहे हैं मेरे ख्याल में वो एक अच्छी सिमत नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तल्लुकात हैं उनको देखते हुए पाकिस्तान ने जो कल उनके अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो अफ़गानिस्तान का जो तलू TV है उन्होंने भी दिखाया है कि वो उनके जो इमारत इस्लामी के जो सिपाही हैं यानी तालिबान के जो लोग हैं फौजी छावनियों पर वो हमले कर रहे हैं और उनकी वीडियोस चल रही हैं उनके तलू TV पे। देखने वाली बात ये है कि जब से पाकिस्तान ने किया है एक हाई टेंशन है उधर बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के। देखने वाली बात ये है कि आया कि इनमें कोई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं या ये एक दूसरे के साथ बॉर्डर पर हमें मज़ीद टेंशन देखने को मिलेगी। एक लंबी सरहद हमारी अफ़गानिस्तान के साथ है जिससे कभी हमें पहले कभी कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से तालिबान हुकूमत उधर आई है तब से पाकिस्तान को पहले भी उधर रिजर्वेशन थी, लेकिन जब से तालिबान आए हैं उसमें हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के हालात अच्छे हो जाएं और दोनों अच्छे बरादर इस्लामी हमसाया मुल्कों की तरह रहें। IMF ने पाकिस्तान का कर्ज मंजूर कर लिया है जिसमें 1.1 अरब डॉलर हमें मिलने हैं और इसके अगले 4 साल कर्ज का प्लान भी सामने नज़र हमें आ रहा है जिसमें 7.5 अरब डॉलर या 8 अरब डॉलर का लोन का प्लान हम बना रहे हैं। उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। यह मैं जाते हुए सबसे आखिर में फ़लस्तीन के हक़ में बात करना चाहूँगा क्योंकि आज भी फ़लस्तीन में हमले हुए हैं और 90 लोगों के करीब मुसलमान शहीद हो गए हैं जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने जो आवाज़ उठानी थी वो बुलंद नहीं की गई पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीन के हक़ में। अल्लाह हामी नासर।